प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, आप सभी बहुत शानदार होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। सभी को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी को पिछली क्लास में नंबर सीरीज की कुछ अप्रोच बता के गया था। साथ में मैंने यह भी कहा था जाते जाते कि अगली क्लास में लौटूंगा तो नंबर सीरीज के कुछ अच्छे स्तर के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे होंगे। और आज वो दिन है जब हम नंबर सीरीज के ठीक ठाक क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। देखने वाली बात होगी आप में से कितने साथी सॉल्व करेंगे उन सभी क्वेश्चनों को। तो एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे और कहेंगे भैया वी आर रेडी फॉर दिस सेशन, और स्टार्ट कर दीजिए। पहले क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर है। 9, 35, 91। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ये संख्याएं कैसे बन सकती हैं। 9, 35, 91, 189, 341, देन क्वेश्चन मार्क। क्या कोई व्यवस्था बन सकती है? डिफरेंस से चेक कर लूं। 9 और 35 का अंतर कितना है भाई, बताएंगे सभी दोस्त। बताएंगे कि सवाल में 9 और 35 का अंतर कितना है? 26। यहां कितना है? 11 में से 5 गए तो 6 और 8 में से 3 गए तो 5, ये 56 का अंतर है। और यहां पर 9 में से 1 गया 8 और 18 में से 9 गई 9, ये 98 का अंतर है। और यहां पर 11 में से 9 गई 2, 13 में से 8 गई 5, 2 में से 1 गई, कि 152 का अंतर है। क्या डिफरेंस से कुछ समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये मुझे लगता है कि 30 का अंतर आएगा। यहां पर 8 में से 6 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42 का अंतर। और यहां पर 12 में से 8 गए 4 और 14 में से 9 गए 5, ये 54 का अंतर है। तो एक व्यवस्था बनकर आई कि 30 और 12 42 और 12 54 और 54 और 12 66 होगा। और 66 को इसमें जोड़ूंगा तो 6 और 2 8 होगा। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, ये 218 और इसे जोड़ दूंगा मैं 341 में। तो 8 और 1 9 होगा, 4 और 1 5 होगा, 3 और 2 5 होगा। 559 का मतलब है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक बार बोलेंगे, बात समझ में आई कि नहीं? इस सवाल में एक दूसरा लॉजिक भी लगा हुआ था, अगर आप में से किसी साथी ने ध्यान दिया हो तो। ये जो 9 संख्या बन रही थी, ये बन रही थी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 9 बन रहा था गुड्डा। ये 9 बन रहा था गुड्डा। इसके अलावा फिर 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब है ना, ये 35 बन रहा था मेरे सिर। फिर 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये 189 बन रहा था। फिर 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये संख्या 341 बनेगी। और मेरे गुड्डा 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 559। क्या ये चीज समझ में आई? आप जो भी मेथड लगाएं वो बढ़िया है। वाकई में आसान कौन सा लगा आपको, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड? कमेंट करो जल्दी। हाँ मैं एकदम ठीक हूं, अभी एकदम फिट, परेशान नहीं होना है गुड्डा। मैंने आपको बताया तो था। एक भाई कमेंट कर रहे हैं भैया जी 10 जुलाई को आपकी किताब आनी थी। मैंने एक तारीख बताई थी सभी बच्चों को पिछली क्लास में, आप शायद उस दिन नहीं थे क्लास में। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट कर दो, भाई को भी पता चल जाएगा कि हाँ मैंने बताई थी। क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगा तो फिर भाई को लगेगा कि बस मैंने कहा नहीं था, ऐसे ही कह रहा हूं। क्या मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था कि रीजनिंग की किताब किस दिन लॉन्च करने वाले? भाई एक बार सबकी कमेंट पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। कौन सी अप्रोच सही लगी? अप्रोच नंबर फर्स्ट सही लगी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी करने के लिए सही वो है जो हमारी समझ में आ जाए, जो माइंड पे एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन पेपर में मतलब क्लिक कर जाए। 7 अगस्त को किताब आएगी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। एक और प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने है। 15 और 28 का अंतर क्या है? ये 13 का अंतर है। ये 28 10 38 और 5 43, ये 15 का अंतर है। 11 में से 3 गए 8, 6 में से 4 गए 2, ये 28 का अंतर है। यहां पर 4 में से 1 गए 3 और 11 में से 7 गए 4, ये 43 का अंतर है। 5 में से 4 गए 18 में से 11 गए 7, ये 71 का अंतर है। मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ कैसे कैसे अंतर चल रहा है? दिमाग हैंग हो जाएगा कि भाई 13 15 में 2 ही है, यहां पर 13 है, इतना अंतर कैसे? तो एक मेथड होता है जब पिछली दो संख्याएं जुड़ के अगली संख्या का निर्माण करती है। मैंने क्या बोला सुनो, मैंने कहा कि अगर मैं 13 प्लस 15 को जोड़ूंगा तो ये 28 बनेगा। बात समझ में आ गई? मैंने कहा 15 प्लस 28 जोड़ेंगे तो ये 43 बनेगा, और 28 प्लस 43 जोड़ेंगे तो 71 बनेगा। तो 43 प्लस 71 जोड़ो तो अगली संख्या बनेगी। एक बार बोलो कितनी संख्या बनेगी? 43 और 71 का टोटल कितना है? 3 और 1 4 हो गया, और ये 7 और 4 11 है, तो 114 को 185 में जोड़ दो। ये 5 और 4 9 हो गया, ये 8 और 1 9 हो गया, और 1 और 1 2, ये 299 हुआ, जो कि बी ऑप्शन पर मेरे दोस्त मौजूद है। तो सवाल का करेक्ट आंसर गुड्डा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। बात समझ में आ गई जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या है। पिछले सवाल में
जो चीज डिफरेंस पर चल रही थी ना, वो इस सवाल में बिना डिफरेंस के है। जो चीज पिछले सवाल में डिफरेंस से चल रही थी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जब दो को जोड़कर हम अगली संख्या का निर्माण करते हैं, वो इस सवाल में तो डायरेक्ट चल रही है, डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, 31 और 17 48, 17 और 48 65, 48 और 65 113 है, 65 और 113 को जोड़ दो तो 5 और 3 8 हो गया, और 11 और 6 17 हो गया, तो 178। बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन, डी ऑप्शन। अब आप लोग कहेंगे भैया ये तो आसान है, कहेंगे आप, क्योंकि वास्तव में आसान है। लेकिन क्या क्या उन लोगों के लिए आसान है जिनको ये बात पता ही नहीं है कि ऐसे पीछे की दो संख्या जोड़ने पर अगली संख्या का निर्माण होता है? क्या उनके लिए आसान है दोस्तों? उनके लिए आसान नहीं है, उनके लिए कठिन है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बात ध्यान रखना, सवाल जो होगा, सवाल का आंसर कभी कभी इस हिसाब से भी सॉल्व किया जा सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात ओके हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अरविंद भाई लव यू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ जल्दी से। पिछली संख्याएं इस बार डायरेक्ट नहीं जुड़ी हैं, कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ खास हुआ है। भैया जी एक बार नीचे करो कमेंट। चलो ठीक है, देखो ध्यान से। मैं अगर इन दोनों संख्याओं के वर्ग को लिखूं, 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो कितना आएगा? 0 का वर्ग 0 और 1 का वर्ग 1, तो 1 आएगा, अर्थात ये संख्या। फिर मैं इस 1 और 1 के वर्ग को जोड़ूं, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 2 हो गया, ये 2 आ गया। फिर मैं इस 1 और 2 के वर्ग को जोड़ूं, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 1 5 हो गया। फिर मेरे प्यारे गुड्डा मैं यहां पर 5 के वर्ग और 29 के वर्ग को जोड़ूं, 5 का वर्ग, सबसे पहले तो मैं यही जोड़ूंगा ना, 2 का वर्ग और 5 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25 और 25 4 29 आ गया। तो अब मैं 5 का वर्ग प्लस 29 का वर्ग जोड़ूंगा। कमेंट में बताओ 29 का वर्ग कितना होगा? कमेंट करो जल्दी, कमेंट करो 29 का स्क्वायर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन गुड्डा। तो सवाल का आंसर क्या आएगा? 841 में मुझे 25 जोड़ना है, सवाल का आंसर 866 आ जाएगा। 866 का मतलब है कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। 866 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ और बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि ये कुछ आपके अंक चल रहे हैं, तो इस अंक से हमेशा ये, इससे हमेशा ये, इससे हमेशा ये, इससे हमेशा ये, इससे हमेशा ये, ऐसे ही चले, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी इस वाले से डायरेक्ट ये वाला और इस वाले से डायरेक्ट ये वाला, मतलब अल्टरनेट का लॉजिक भी लगा होता है। ये बात आप लोग समझेंगे जैसे इस सवाल में लगा हुआ है। मैं अगर 14 से 20 के अंतर पर जाऊंगा तो ये 6 का अंतर है, हाँ या ना? 14 से 20 पर जाऊंगा तो 6 का अंतर है। यहां 20 से 32 पर जाऊंगा तो ये 12 का अंतर है। तो आप लोग यहां पर ऐसे देख सकते हैं, 6 का दुगना 12। दो स्थिति बन सकती है, या तो 6 का दुगना 12 है और फिर 12 का दुगना 24 आएगा, या फिर 6 का गैप आएगा, जैसे 6 और 6 12, 6 18। तो मेरे प्यारे गुड्डा 18 जोड़ूंगा तो ये 32 और 18 50, तो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब 6 का दुगना 12 और 12 का दुगना 24, ये मेथड मुझे लगाना होगा। और 32 में 24 जोड़ूंगा तो ये 56 करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलो क्या कोई भी समस्या हुई है यहां तक? और जो नंबर बच गए भैया इनका क्या था? इनका क्या था? तो ये देखो 28 से 40 कैसे बना 12 प्लस, 40 से 64 कैसे बना 24 प्लस। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट था, ये चीजें भी डबल हो रही थी। तो यहां पर जो 64 में फिर 24 का डबल 48 करके आएगा ना, वो इस 56 से अगली संख्या बनेगी। एक बार बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं? बोलेंगे बात यहां तक ओके है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलो भाई ध्यान से, जल्दी से बोलेंगे ध्यान से, क्या जवाब हो सकता है? सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। सुनो ध्यान से, यहां पर देखो 1 से ये अगर मैं 2 बनाऊं तो मैं इसे 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बोल सकता हूं, 2 हो जाएगा भाई। 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग तो 2 होगा, पर ये 1 से 2 कैसे? 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 2 तो नहीं जुड़ेंगी, तो मैं इसे इस 1 का वर्ग प्लस 1 लिख सकता हूं क्या 2 को? मैं 2 से जब 6 बनाऊंगा तो इस 2 का वर्ग और प्लस का 2 लिख सकता हूं क्या? ऐसे तो जब मुझे 6 से 42 बनाना होगा तो इसी 6 का वर्ग करना पड़ेगा और यही 6 प्लस करना पड़ेगा।
और जब मैं 42 से 1806 बनाऊंगा तो 42 का वर्ग करना पड़ेगा और प्लस 42 करना पड़ेगा, तब ये 1806 बन जाएगा। लेकिन यार क्वेश्चन मार्क को तो मैं क्रॉस करके चला गया, क्वेश्चन मार्क को तो मैंने क्रॉस कर दिया भाई, क्वेश्चन मार्क तो यहां पे पीछे रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे क्वेश्चन मार्क से जो वैल्यू मिलेंगी वो इन वाली वैल्यू से मिलेंगी। ये अल्टरनेट लॉजिक लगा हुआ है, अल्टरनेट मेथड, जिसे मैं एकांतर श्रृंखला भी बोलता हूं दोस्तों। एकांतर श्रृंखला सुनो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में बोला कि अगर मैं यहां इस 1 से इस 2 तक जाऊंगा, जो बचे हुए मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, मैं इस 1 से 2 तक जाऊंगा तो मैं इसे निश्चित रूप से 1 का वर्ग प्लस 1 बोलूंगा 100%। मैं इस 2 से इस 10 तक जाऊंगा तो मैं इसे 2 का वर्ग प्लस 2 बोलूंगा, तो गलत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं इसे भाई खुद सोचो कि 2 का वर्ग बोलूंगा तो 2 का वर्ग कितना है, 4 है, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। तो मैं इसे कितना बोल सकता हूं, मैं इसे बोल सकता हूं 2 का क्यूब प्लस 2, तभी तो 10 आएगा। तो मैं इसे 1 का क्यूब प्लस 1 भी बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 का वर्ग और 1 का क्यूब दोनों एक ही होता है। ये क्या है, 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, और यहां पर क्या हो गया 10, अब आएगा 10 का क्यूब प्लस 10, 10 का क्यूब और प्लस कितना, 10 का क्यूब प्लस 10, 10 का क्यूब 1000, 10 और जोड़ दो तो ये 1010 हो जाएगा। बहुत सुंदर, 1010 का मतलब है सी ऑप्शन राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी है क्या, जल्दी से बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, एक बार थम्स अप करो भाई पहले। तो मेथड कौन सा चल रहा है, मेथड चल रहा है सीधा कौन सा, ओवरलैप का। ओवरलैप होता है एक एक छोड़ के श्रृंखला बनाना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। बताओ इसका क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे क्या मेथड हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे भाई, सभी प्यारी बहन, जल्दी से बोलो क्या जवाब हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हमने कहा यहां 100 और 98 का अंतर ज्यादा नहीं है, तो यहां गुणा श्रृंखला लगाना ही व्यर्थ है फिलहाल क्वेश्चन में। आगे डिफरेंस में लग जाए तो अलग बात है। मैंने यहां पर क्या बोला आपसे, मैंने बोला ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर कि 4 और 21 का अंतर है 17, 21 और 47 का अंतर 7 में से गए 6 और 4 में से 2 गए 2, 26 का अंतर है। यहां पर यह अंतर 53 का अंतर है और यहां पर यह अंतर 98 का अंतर है। बात समझ में आई कि नहीं। 17 से 26 कैसे बनेगा, कोई मुझे बता सकता है क्या। मैं ये कह सकता हूं क्या कि 17 से 26 बनेगा जब 9 का अंतर आएगा, 26 से 53 बनेगा जब 27 का अंतर आएगा, और 53 से 98 कैसे, 8 में से 3 गए 5 और 9 में से 5 गए 4, ये 45 आएगा। तो ध्यान से सुनना, 9 से 3 की गुणा करूंगा तो 27 है, और इसी 9 से 5 की गुणा करूंगा तो 45 है, इसी 9 से करूंगा तो 45 है। 3 की गुणा 5 की गुणा, अब इसी 9 से अगर मैं 7 की गुणा करूंगा तो मेरे पास 9 सत्ते 63 का डिफरेंस आएगा, और 63 को 98 में जोड़ दूंगा। तो मेरे दोस्तों 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16, और इसे जोड़ दो 198 में, तो ये आएगा 8 और 1 9, और 9 6 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये 359 हो जाएगा। 359 तो बी ऑप्शन पर मौजूद है, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। मोहन वर्मा थैंक यू भाई, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। 87 और 88 का अंतर कितना है, 1। 88 और 80 का अंतर कितना है, 8। 80 और 107 का अंतर कितना है, 27। 107 और 43 का कितना है, 7 में से 3 गए 4 और 10 में से 4 गए 6, ये 64 का है। ये संख्याएं देखकर कुछ बात समझ में आई है दोस्तों। ये संख्याएं देखकर आपको ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये तो क्या चल रहा है, ये तो मेरे प्यारी गुड्डा सीधा 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 क्यूब चल रहा है। बात समझ में आई। तो मैंने क्या बोला, ये 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64। 1 2 3 4 के बाद 5 का क्यूब होगा, जो कि